सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरिती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है जीके का, जिसमें कि मैं आप लोगों को प्रशासनिक जितने भी सुधार करे हैं ब्रिटिश शासन ने 1773 से लेकर के और 1853 तक। तो इस सीरीज का ये दोस्तों लास्ट चार्टर एक्ट है, क्योंकि 1773 से है ना, और कहाँ तक भाई 1853 तक वो कहलाए एक्ट लाए। शुरुआत कहाँ से होती है भाई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। आप लोगों को सारे टॉपिक करा दिए गए हैं और ये आज का जो है लास्ट क्या है, एक्ट है। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता ही है कि इससे पहले हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा और हम 1853 का इस सीरीज का लास्ट चार्टर एक्ट था भाई, इसका जो आपकी 1773 से शुरू हुई थी। द एक्ट वॉज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। मतलब जो लेजिस्लेटिव काम है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको गवर्नर काउंसिल का उसको पहली बार क्या करा गया, अलग करा गया। किसके द्वारा करा गया? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ठीक है। दूसरा, इसने परिषद में गवर्नर जनरल की जो चौथा सदस्य ऐड हुआ था, आपको पता है ना, जो प्रीवियस एक्ट पढ़ा है उसमें एक चौथा सदस्य ऐड हुआ था, अन्य सदस्यों के बराबर बना दिया, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसमें विधान पार्षद के रूप में जाने वाली परिषद में गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यों को और जोड़ने का प्रावधान किया गया। 6 सदस्य कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश थे भाई। 6 सदस्य कौन थे? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश। तो 4 पहले हो गए और 2 कौन हो गया? एक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश। 4 प्रतिनिधि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और एनडब्ल्यू बोले तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आपका उत्तर पूर्व भारत पड़ता है, पूर्व भारत पड़ता है, वहां से एक एक सदस्य को लिया गया। इसलिए सदस्यों की संख्या कितनी हो गई भाई? 10। 4 ये हो गए, 6 ये थे भाई, टोटल कितने हो गए? 10। परिषद की यह विधायी शाखा एक मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी। यहाँ पे मिनी संसद नाम का वर्ड यूज आपने ध्यान रखना है कि 1853 में एक मिनी संसद टाइप का बन चुका था परिषद में, जो ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रिया को अपनाती थी। मतलब किसके समान प्रक्रिया? सेम जो प्रक्रिया ब्रिटिश संसद अपनाती थी वही प्रक्रिया ये मिनी संसद भी अपनाने लगी। इस प्रकार कानून पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में माना गया था, है ना, कि thus legislation for the first time was treated as the special function of the government। गवर्नर जनरल को बंगाल, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा। गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर की जिम्मेदारी से क्या कर दिया गया भाई? मुक्त। उसको बोला भाई तू रहने दे। और जो अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई वो पहले गवर्नर जनरल कौन बने भाई? लॉर्ड डलहौजी। अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई किसको? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल को तो जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और क्या बना दिया भाई बंगाल के लिए? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वो कौन बने? एंड्रयू फ्रेजर। और अभी आपको ये नाम आगे भी सुनने को मिलेगा। ठीक है। अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल का नवीनीकरण करेगा। द टर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मतलब अनिश्चित काल के लिए भाई क्या चलता रहेगा? तुम्हारा रिन्यू चलता रहेगा, उसको हम नवीनीकरण करते रहेंगे। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इनका जो निदेशक मंडल था, जो डायरेक्टर था, उसमें कितने सदस्य थे? 24। उस 24 से इन्होंने कितने कर दिए भाई? 18 कर दिए। उनमें से 6 को क्या कर दिया? नामित कर दिया। मतलब 6 को क्या होंगे भाई? नॉमिनेट होंगे। जबकि जो यहाँ पे 18 है वो क्या होंगे भाई? उनका चयन किया जाएगा, है ना, बाय इलेक्शन के थ्रू। 6th पॉइंट है इस चार्टर एक्ट का, भारतीय सिविल सेवा एक खुली प्रतियोगिता बन गई, ओपन कंपटीशन बन गया भाई। आओ भाई और एग्जाम दो। मैकाले को भारतीय सिविल सेवा समिति, अभी इसको विधि आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था 1834 में, इससे पहले वाले एक्ट में पढ़ा, अध्यक्ष बनाया गया भाई। और लिखित प्रतियोगी परीक्षाएं कब से शुरू हो गई हमारी? 1854 से शुरू हो गई।
कौन सा एक्ट के थ्रू हुआ ये सब? 1853 चार्टर एक्ट। अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया। तो इस अधिनियम ने क्या बोला कि जो भारतीय विधान परिषद है उसमें क्या हो जाए भाई, स्थानीय प्रतिनिधित्व, मतलब भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी जाए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्य थे। तो क्या बने उसमें भाई, 6 नए विधायी सदस्य भी हमने पढ़े, जिनमें से 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त करा गया। तो इस एक्ट के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद था भारत का, ब्रिटिश प्रशासन का, उसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया, जिसमें कि 4 सदस्यों को, जो कहाँ से आते हैं, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से, उनको स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया था कि भाई ये हमारे क्या हैं, सदस्य हैं आपकी विधान परिषद में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो 1853 चार्टर एक्ट में आए। आप लोग इसको एक बार रिवीजन करिएगा, अपने पॉइंट और अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको दोबारा से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो जो बातें मैंने आपको इसमें समझाई हैं उसको गौर करिएगा कि किस तरीके से और क्या क्या चेंजेस 1853 चार्टर एक्ट लाया भारत के एक प्रशासनिक, वो भी कौन, जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करने के ऊपर जो एक चेंज वो एक्ट लाया था। उम्मीद करता हूं मैं आपको कि ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।